आज मरियम नवाज साहिबा ने खुद को हुकूमत से ही अलहदा कर लिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि नून लीग हुकूमत में शामिल है लेकिन उनके पास कोई ओहदा नहीं है, हुकूमती ओहदा नहीं है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। क्या मरियम नवाज साहिबा खुद को शहबाज शरीफ के फैसलों से दूर कर रही हैं? मरियम साहिबा कहती हैं कि वो नैब तरमीम के खिलाफ हैं। हुकूमत ने जो तरमीम की उसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा का दाग अदलिया को खुद साफ करना होगा। जितनी सहूलत अदलिया की तरफ से इमरान खान को मिली है किसी को भी नहीं दी गई। मरियम नवाज साहिबा ने यह इतराफ़ किया कि कोई इदारा इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जनरल फैज़ की कुछ वाक़यात अब भी इमरान खान को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। लेकिन अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये उठता है ना कि फिर वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज के तहफ़्फ़ुज़ात आर्मी चीफ के सामने रखे क्यों नहीं? मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाहती हैं, लेकिन उनकी हुकूमत के ही एक अहम वज़ीर दिफा तो अपने तई मुल्क को डिफ़ॉल्ट करार दे चुके हैं। तो वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ मुल्क के दिवालिया होने का एतराफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा चंद हफ्ते कबल तक ऐसी बातें करने वालों को मुल्क का दुश्मन करार देते थे। अब पता नहीं नाज़रीन कि वो ख्वाजा आसिफ को मुल्क और हुकूमत का दुश्मन समझेंगे या फिर दोस्त। बहरहाल सुनिए, मौजूदा हुकूमत कैसे बार बार ये दावा करती रही कि उसने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। तो जब तक नून लीग को हुकूमत की ड्राइविंग सीट नहीं मिली थी, लीगी सदर शहबाज शरीफ साहब ये दावा करते थे कि वो सिर्फ 6 महीने में इसी तबाहाल मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करके दिखाएंगे। तो शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें करते थे, लेकिन जब से हुकूमत में आए हैं इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कुछ अता पता ही नहीं है। हुकूमत की ये दलील मान भी लें कि साबिक हुकूमत की खराबियाँ थीं, लेकिन नाज़रीन गुज़िश्ता चंद माह में ताख़ीर के फैसलों से जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की जाएगी? इन्हीं अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। एजाज़ुल हक साहब सरबराह हैं मुस्लिम लीग ज़िया के। आप चारों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। उज़्मा साहिबा, क्योंकि बात की गई है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़रा आगाज़ हम यहीं से करते हैं। जिस मईशत को आप लोग बात कर रहे थे अपने पैरों पर खड़ा करने की, आज वो औंधे मुंह गिर पड़ी है और ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब नहीं बल्कि कर चुका है। इत्तेहादी हुकूमत सर अपना सबसे बड़ा कारनामा इसे करार देती रही है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया और अब कोई और नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। तो क्या सर हम पूछ सकते हैं कि आप लोग मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने आए थे या डिफ़ॉल्ट करने आए थे? इत्तेफाक करती हैं आप उनकी बात से? बहुत शुक्रिया किरण, मेरे सीनियर हैं, मेरे लीडर हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। आपकी राय में क्यों वो हुकूमत से खुद को अलहदा कर रही हैं? उनके चचा मोहतरम पार्टी के सरबरा भी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी है और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा है। तो यकीनन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ। मेरी पार्टी जब हुकूमत में है तो मैं हुकूमत में हूँ, मेरे एक कारकुन हुकूमत में हैं। तो बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी है, वो इस तरह बयान तो पहले भी दे चुके हैं, शायद खान अब्बासी साहब भी दे चुके हैं। तो ये तो इनका आपस का मामला है, क्या क्यों ये बयान और क्या आवाम हमें तो इस वक्त जो हुकूमत में हम आए और हमने डिलीवर करना था। आपने जो पहली बात की थी उसी हवाले से मैंने कल भी कौमी असम्बली में बात की। ख्वाजा आसिफ साहब की तरह तो मैंने बात नहीं की है, मगर मैंने ये बात की है कि ये बड़ा आसान फार्मूला है कि आपने खसारा कम करना है। आपके हाथ में सरकारी मुलाजमीन है, उसकी कटौती करो, आपके महंगाई कर दो, आप पेट्रोल डीजल पे करो, बिजली गैस पे आप महंगाई कर दो। क्यों? उस्मा, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा। एक तो मरियम साहिबा क्यों खुद को अलग समझ रही हैं? और मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही मसला अब रह गया है और वो ये है कि क्या मरियम नवाज जो है वो हुकूमत का हिस्सा है कि नहीं। 10,000 दफा इस बात के ऊपर बात हो चुकी है, फिर भी खबरें बना ली जाती है। मेरे ख्याल खबर ही शायद ये रह गई है मुल्क के अंदर। आज भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि मेरे पास हुकूमती ओहदा नहीं है और मैं कोई हुकूमती काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ पार्टी के काम कर रही हूँ, पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम जो है वो चला रही है। तो इसके ऊपर सिर्फ ये एक लाइन के मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ये एक लाइन के ऊपर पता नहीं कितने दिन बहस होगी पाकिस्तान के अंदर और क्या जो है इससे आगे
कोई और बात और खबर नहीं है और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसमें कौन सी मतलब बताइए ना कौन सी गलत बात है? क्या उनके वो कोई वजीर है, कोई बशीर है, कोई हुकूमती ओहदा है उनके पास? सो इस एक जुमले के ऊपर जो वो है मुस्लिम लीग नून से अलग है उस्मा साहिबा? नहीं है जी, वो मुस्लिम लीग नून से अलग है? नहीं किरण, वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन क्या जो है उनके पास कोई हुकूमती ओहदा है? क्या वो वजीर हैं जैसे मैंने पहले बात की? इस बात को ये रंग देना वो मुस्लिम लीग नून से अलग है। इस मुल्क में फिर पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम की हुकूमत के अंदर ये तो किसी ने निकाला, ये तो चले, ये तो किसी उस्मा देखें, अब शहबाज शरीफ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फिर अगर उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है तो वो फिर किस हैसियत से मिफ्ता इस्माइल साहब को ट्विटर पे कहा करती थी कि इसके रेट कम होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब मानते भी थे, अमल भी होता था। चूंकि वो पार्टी लीडर हैं, ये तो कहीं नहीं है ना कि पार्टी लीडर जो है अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है या हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो वो अपनी पार्टी को गाइड नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा है? ये आपने ये कौन सी सियासत है जिसके अंदर आपको ये समझ में आ गया कि जो लीडर है अगर वो पार्लियामेंट तो इसका मतलब पार्लियामेंट की जो है तो इसका मतलब ये कि हुकूमत की अच्छे बुरे की जिम्मेदार है ना मरियम साहिबा? वो पूरे मुल्क की वो जिम्मेदार हैं जी। और बताएं, मतलब अगर इससे बहस खत्म होती है तो वो पूरे मुल्क की जिम्मेदार हैं। वो पार्टी बाकी तमाम हुकूमत के फैसलों को वो ओन करती हैं। अगर इसमें आप हाँ या ना कह दें, जो शहबाज शरीफ साहब के अप्रूवल से हो रहे हैं उसको वो ओन करती हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, इलेक्शन कैंपेन जो है वो इलेक्शन के रूल्स के तहत वो वजीर आजम ये जिनके पास जो वफाकी गुजरा है वो नहीं कर सकते। सो वो इलेक्शन कैंपेन की तैयारी कर रही हैं। हाँ। और जाहिर है इसमें सब एक दूसरे के साथ। उस्मा साहिबा आप जानती हैं मुझे, मैंने बड़ा सादा सा सवाल किया था, वो बहुत इंतहाई सादा सवाल था। एजाजुल हक साहब सादा जवाब देने की कोशिश की है लेकिन मेरा ख्याल है जवाब मेरा